नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगी शुरुआत। इससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बनेंगे 2 नए योग नगर और आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र। सीएम धामी का ऐलान, कहा पर्वतीय राज्य की इस संजीवनी का पूरे विश्व में किया जाएगा अवलोकन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार और रुड़की का करेंगे दौरा। युवा कार्यकर्ता सम्मेलन और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में दर्पण। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भाजपा के पर्यवेक्षक घोषित विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे प्रवास। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश के चलते मार्ग बाधित। मुनकटिया के पास बारिश के कारण मार्ग बाधित हुआ। ऑपरेशन लगाम के तहत दून पुलिस ने कार्रवाई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई। शराब पीने वाले हुड़दंगी पर कार्रवाई। दून में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। शुक्रवार को जिले में 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर लक्सर से, जहां पर 2013 में आई बाढ़ के दौरान नीलधारा गंगा ने त्रासदी की ऐसी कहानी लिखी जिसके जख्म आज तक नहीं भरे हैं। लोग उन जख्मों के दर्द से आज तक करा रहे हैं। 2013 में नीलधारा गंगा में आई बाढ़ से बालावाली से लेकर उत्तर प्रदेश के राम सहवाला गांव तक तटबंध टूट गया, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं हो सकी। नीलधारा गंगा के कहर ने लोगों को घर से बेघर कर दिया था और फसलें भी चौपट कर दी थी। लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए थे और नीलधारा गंगा का कई किलोमीटर लंबा तटबंध आज भी क्षतिग्रस्त पड़ा है। हर वर्ष विभाग दावे करता है कि बरसात आने से पहले तटबंध की मरम्मत कर ली जाएगी। अधिकारी तटबंध का निरीक्षण करने पहुंचते भी हैं, लेकिन मरम्मत नहीं हो पाती। इस बार भी ऐसा हुआ। मौसम विभाग ने 1 सप्ताह का भारी बारिश अलर्ट जारी किया, जिससे बालावाली गंगा नदी से सेट बिल्कुल दर्जन भर से सटे हुए जो गांव हैं बाढ़ के साए में जी रहे हैं। तटबंध की मरम्मत के निरीक्षण के लिए अधिकारियों का जमावड़ा देखकर लोगों को लगता है कि शायद इस बार तटबंध की मरम्मत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और लोग मायूस हो जाते हैं। ग्रामीणों को नीलधारा गंगा के कहर का सामना करना पड़ता है। इधर आते हैं पर तो कोई देख कर चले जाते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहता, एक गड्ढा भी भरना नहीं चाहता कोई। आज जिस टाइम बारिश बुरिश का वो होंगे तभी आएंगे, इससे पहले कोई आ ही नहीं रहा। फिलहाल देख देख के जाते हैं सब। ऐसे जो भी बनाता है, जो भी आते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। कुछ भी सारे ऐसे बांध पे ऐसे गड्ढे गड्ढे हुए पड़े। कुछ दिन सारे में बंदे को पानी पानी, कहीं गड्ढा, ढंग की तरह गाड़ी भी नहीं लिया उससे। ये बंदा भी डायरेक्ट असर जाएगा फिर गंगा का। पानी ज़्यादा रहता है तो फिर बंदा इकट्ठा होती है, सारा बंदा जो पानी में ढह जाता है और जो गंगा पानी है वो फसलों को बर्बाद कर देता है। फिर ज़्यादा असर होता है तो गाँव की साइड भी पहुंच जाता है पानी। इसलिए बरसात से पहले उसकी मरम्मत होनी ज़रूरी है, जिससे कि आने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़ा ग्रामवासियों और फसल नुकसान हो। की कोई मरम्मत नहीं हुई। ये 2013 में टूटा था और यहाँ की फसल सारी बर्बाद हो जाती है, कुछ नहीं बच पाता। पानी बंदे से अस्थायी रूप से दूसरे इलाके में बढ़ता है, सारी फसल नष्ट होती है और कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे। जो भी अधिकारी आता है सिर्फ मुआयना करता है, कुछ वो नहीं करता है। चलो क्या क्या परेशानी है? इससे तो बहुत परेशानियां है। यहाँ पानी है और बरसात में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से गांव तक भी पानी पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, फसल भी नष्ट हो जाती है इस पानी से। और यहाँ सारे में पानी पानी रहता है, गांव में सारे में पानी भर जाता है। बरसात आएगी जैसे, अब जब पानी आना चालू हो गया तो सारे में ही पानी पहुंच जाएगा। इससे बहुत समस्या है। अधिकारी आते हैं, इसका मौका मायना करते हैं और इसके लिए कुछ नहीं सोचते, चले जाते हैं। बैठक हुई है, इसमें सभी विभाग के अधिकारी प्रेजेंट थे
उसमें हमने जो हमारे जो अभी मानसून सीजन है वो आने वाला है, और आपदा से रिलेटेड अगर जो हमारी तैयारियां हैं उसकी एक हमने आज मीटिंग बुलाई थी कि किस प्रकार से तैयारी करेंगे और क्या हमारा रिस्पांस रहेगा अगर कोई आपदा आता है। तो इसमें मेनली हमारा जो यहाँ पे लक्सर में है कि पानी भरने का एक जो मेन प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें सिंचाई विभाग के जो अधिकारी थे उनसे जानकारी ली गई कि उनके द्वारा क्या क्या काम कराया जा रहा है। हमने एक सभी ऑफिसर्स को लक्ष्य भेजा हुआ है, जिसमें एडीएम साहब हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं। वो सभी जगह आज निरीक्षण कर रहे हैं। शाम तक उसकी रिपोर्ट मेरे पास आएगी। अगर कहीं भी कोई अवशेष कार्य होगा तो हमारे पास सफिशिएंट धनराशि उपलब्ध है, उस कार्य को तत्काल करा लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार और रुड़की के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 2 अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में होने वाले युवा कार्यकर्ता सम्मेलन और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में दर्पण के 70 वर्ष समापन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मेडिकल छात्र छात्राओं से सीधा संवाद करेंगे और नए भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर चर्चा भी करेंगे। धामी दोपहर 3:30 बजे के करीब देहरादून के लिए रवाना होंगे। इधर हरिद्वार प्रशासन ने सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे रूट पर भारी पुलिस बल तैनात है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। चलो 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 चल चल। और वहीं शहर में ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित मार्ग में कई ऐसी बस्तियां आ रही हैं जो नदी नालों के किनारे बसी हैं और जहां लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं। प्रशासन जल्द ही इन बस्तियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। रकार ने दावा किया कि जिन लोगों को हटाया जाएगा उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यह सिर्फ गरीबों को उजाड़ने की साजिश है और बस्ती बचाओ आंदोलन के तहत वो लगातार मैदान में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक नौटंकी है और उनको न तो विकास से कोई लेना देना है और हमेशा वो विकास का विरोध करती रहती हैं। उन्हें न उत्तराखंड की जनता से कोई लेना देना है और न ही बस्ती वालों से उनका लेना देना है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इसलिए वो इस तरह की नौटंकियां कर रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी भी बस्ती बचाओ का जो अभियान जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हितैषी वो कभी नहीं रहे। वो सिर्फ अगर कर सकते हैं अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तो सिर्फ रोहिंग्याओं को बचाने के लिए अभियान चला सकते हैं। और केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को भारी बारिश के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुनकटिया के पास बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा गिर गया, जिससे पैदल मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। इस वजह से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई और श्रद्धालुओं को करीब 6 किलोमीटर अतिरिक्त पैदल सफर करना पड़ा। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में यात्रियों को अस्थायी रूप से रोका गया। मौके पर जेसीबी मशीनों द्वारा मलबा हटाने का कार्य जारी है। प्रशासन के केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए अपनी यात्रा की योजनाएं भी बनाएं।
और हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड पहुंचे 8 देशों के राजदूत। भराड़ी शहर में योग किया गया। हरिद्वार में दिखाई सांस्कृतिक आस्था और मैक्सिको, फिजी, नेपाल, सूरीनाम, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका और रूस के राजदूत पहुंचे। हर की पैड़ी गंगा आरती में शामिल हुए और हरिद्वार के निजी होटल में हुई उच्च स्तरीय बैठक। पर्यटन, संस्कृति और आयुष विषयों पर चर्चा की गई। गंगा तट पर विदेशी राजदूतों ने किया गंगा पूजन और योग और भारतीय संस्कृति से जुड़े भावपूर्ण क्षण भी दिखाए। गंगा भक्त पंडित जगन्नाथ मिश्र। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पछवावा दूना और दौरे पर रहे और जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से पंचायत चुनाव की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार चुनाव टालने की फिराक में थी। नियम विरुद्ध तरीके से प्रशासक नियुक्त किए गए और जब कोर्ट ने दखल दिया तो अब मजबूरी में सरकार को पंचायत चुनाव कराने पड़ रहे हैं। जब तक बदला नहीं तब तक माननीय हरीश रावत जी एक छोटी सी फोन पर हमारे बीच पहुंचे हैं। रुड़की के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के बड़ेढी राजपुताना इलाके में आज सुबह करीब 4 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित टेडी बियर और मोड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। आग की लपटों ने दुकान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह जलकर राख हो गए, लेकिन आसपास की अन्य दुकानें और होटल समय रहते बचा लिए गए। दमकल कर्मियों की सक्रियता और तेज कार्रवाई के चलते कोई जनहानि नहीं हुई और स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी जनपद में मृतक के नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसी और बैंक खाता खोलकर लाखों की ठगी की साजिश को पौड़ी पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के प्रतिनिधि राजीव शर्मा द्वारा 9 मई को कोतवाली पौड़ी में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकेश कुमार और रविंद्र कुमार को काशीपुर व नजीबाबाद से गिरफ्तार किया। जांच के सामने आया है जांच में कि इन आरोपियों ने मृतक आकाश कुमार के नाम पर फर्जी आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार कर बीमा क्लेम का प्रयास किया था। साथ ही कैनरा बैंक में मृतक के नाम से खाता भी खुलवाया गया, जिसमें आरोपी ने खुद का फोटो लगाकर पहचान छिपाई। पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों अभियुक्त फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे थे। एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमारे पास एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि एक गैंग है जो कि फर्जी अकाउंट्स बनाती है और
फर्जी अकाउंट्स और फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी करती हैं। मुकदमा लिखने के उपरांत हमने जांच में ये पाया गया कि कुछ लोग हैं जो कि मृत लोगों के नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसी खोलते हैं और ऐसे बीमा पॉलिसी के आधार पर लाखों रुपए की ठगी करते हैं। वो और इस बीच देहरादून से आ रही है खबर, देहरादून से बता देते हैं आपको। ऑपरेशन लगाम के तहत दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कसा शिकंजा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी हुई सख्ती। पुलिस ने 12 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। देहरादून से खबर, ऑपरेशन लगाम के तहत दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई चुकी देखी जा रही है। इसी के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर जो शराब पीते हैं, शराब पीने वालों पर बड़ा एक्शन चूंकि देखा जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती अब बढ़ती जा रही है और जुर्माना भी लगाया जा रहा है। पुलिस ने अभी तक के 12 लाख से अधिक रुपए वसूले हैं जुर्माने के तहत। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो ऑपरेशन लगाम लगाया जा रहा है। शराब पीने वालों पर ये चूंकि अभियान है वो चलाया जा रहा है। लगाम के नाम से शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती दिखाई जा रही है, सख्ती बरती जा रही है। पुलिस ने 12 लाख से अधिक की जो राशि है वो वसूली है। तो दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। देहरादून से एक खबर, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर यह बड़ा एक्शन। देहरादून से खबर बता रहे हैं, ऑपरेशन लगाम के तहत ये बड़ी कार्रवाई देहरादून पुलिस की ओर से।
तो पुलिस ने अभी तक वसूले हैं 12 लाख से अधिक की राशि। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।